अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बाबा न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में राशन की दुकान के आवंटन के दौरान गोलीबारी में 46 साल की व्यक्ति की मौत के मामले में मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को सोमवार को बलिया की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुख्य आरोपी सिंह को सोमवार को पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रमेश कुशवाहा की अदालत में पेश किया था। अदालत में विवेचना अधिकारी ने आरोपी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। आरोपी के वकील हरिवंश सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि धीरेंद्र प्रताप सिंह की ओर से अभी जमानत अर्जी दाखिल नहीं की गई है। राजधानी लखनऊ में रविवार को गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी और स्थानीय भाजपा नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह ने इससे पहले पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने गोली आत्मरक्षा में चलाई थी। बलिया कोतवाली प्रभारी विपिन सिंह ने बताया कि पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे ने धीरेंद्र प्रताप सिंह से तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें उसने रेवती में हुई घटना का ब्यौरा दिया। विपिन सिंह के मुताबिक धीरेंद्र ने कहा कि रेवती घटना में उसने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई थी। उसने दावा किया कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के दौरान बवाल की शुरुआत दूसरे पक्ष ने की थी। उधर भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने धीरेंद्र प्रताप सिंह का बचाव करते हुए सोमवार को दावा किया कि पार्टी संगठन और प्रशासन की एक पक्षीय कार्रवाई से व्यथित होकर पार्टी के तकरीबन 500 पदाधिकारी व कार्यकर्ता भाजपा से इस्तीफा देने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस विषय पर अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से घटना की निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया जाएगा। बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर ग्राम में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के दौरान एक व्यक्ति की कथित हत्या के मामले में पुलिस के विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ ने रविवार को मुख्य आरोपी को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पुलिस 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक मुख्य आरोपी समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ द्वारा रविवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया था कि पूछताछ में धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कोटे के आवंटन को लेकर पंचायत के सामने उसकी कृष्ण कुमार यादव और उनके साथियों के साथ कहासुनी हो गई। उसने दावा किया कि इस बीच विपक्षी पक्ष से गोली चला दी गई, जिसमें उसका भतीजा गोलू सिंह व घर की कुछ महिलाएं घायल हो गईं। गोलू सिंह की बाद में मृत्यु हो गई। एसटीएफ के मुताबिक जवाब में इन लोगों द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें विरोधी पक्ष के जयप्रकाश पाल की मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि जिले के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर ग्राम में गुरुवार को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के दौरान गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी तथा कई लोग घायल हो गए थे। इस मामले को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई तथा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा था। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई आत्मसम्मान वाला व्यक्ति होता तो पद पर नहीं बना रहता। शरद पवार ने उस्मानाबाद जिले में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि पत्र में कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा केंद्रीय गृह मंत्री के एक बयान में पत्र में इस्तेमाल की गई भाषा पर निराशा जताने के बाद कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति पद पर बने रहने या नहीं बने रहने का खुद फैसला लेगा। कोश्यारी ने हाल ही में ठाकरे को राज्य में धर्म स्थलों को फिर से खोलने के लिए एक पत्र लिखा था और पूछा था कि क्या शिवसेना अध्यक्ष अचानक से धर्मनिरपेक्ष हो गए। इसके बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कोश्यारी पत्र में बेहतर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से के एनसीपी में शामिल होने की अटकलों के सवाल पर शरद पवार ने कहा कि खड़से पहले विपक्षी नेता थे और राज्य में भाजपा का विस्तार करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि बीते 6 सालों में देश में चौतरफा सुधार हुए हैं और पिछले कुछ महीनों से इसकी गति और दायरे दोनों को बढ़ाया गया है ताकि 21वीं सदी भारत की हो। मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा हमारे देश में चौतरफा सुधार हो रहे हैं। इतने सुधार पहले कभी नहीं हुए। पहले कुछ फैसले होते भी थे तो वह किसी एक क्षेत्र में होते थे और दूसरे क्षेत्र छूट जाते थे। उन्होंने कहा बीते 6 सालों में बहुत सारे सुधार हुए हैं और कई क्षेत्रों में सुधार हुए हैं।
कृषि के क्षेत्र में किए गए हालिया सुधारों, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मजदूरों के लिए लाए गए श्रम सुधार सहित अन्य सुधारों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सुधार इसलिए किए जा रहे हैं ताकि यह दशक भारत का दशक बने। उन्होंने कहा पिछले 6-7 महीने से सुधार की गति और दायरा दोनों बढ़ रहा है। खेती हो या अंतरिक्ष, रक्षा का क्षेत्र हो या उड्डयन का क्षेत्र, श्रम हो या फिर कोई और क्षेत्र, हर क्षेत्र में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के एजुकेशन सेक्टर का भविष्य सुनिश्चित कर रही है तो ये युवाओं को भी सशक्त कर रही है। अगर खेती से जुड़े सुधार किसानों को सशक्त कर रहे हैं तो श्रम सुधार मजदूरों और उद्योगों दोनों को विकास और सुरक्षा दे रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फायदों के बारे में छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह प्री नर्सरी से लेकर पीएचडी तक देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था में मौलिक बदलाव लाने वाला एक बहुत बड़ा अभियान है। उन्होंने कहा भारत को उच्च शिक्षा के लिए एक वैश्विक केंद्र और हमारे युवाओं को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कर्नाटक में बाढ़ और भारी बारिश से अस्त व्यस्त हुए जनजीवन और नुकसान की भी चर्चा और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने कहा कि केंद्र और कर्नाटक सरकार राज्य में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं।